लड़कियों का स्कूल का पहला दिन। बस एक स्कूल बस ने टक्कर मार दी। खून के एक पूल में बेहोश पड़ा हुआ। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। ड्राइवर ने लड़की के पापा को बताया लड़की को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन अजीब तरह से ड्राइवर ने पास के सरकारी अस्पताल को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय घूमो 20 किलोमीटर दूर एक निजी अस्पताल में ड्राइव करें। ऐसा नहीं है कि वहाँ मेडिकल स्किल्स अच्छी है, यह निजी अस्पतालों द्वारा दिए गए उच्च कमीशन के कारण है। 40 मिनट की देरी के बाद आखिरकार बच्ची को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया था सबसे अच्छा बचाव समय चूक गया। अगर आप 10 मिनट पहले आते हैं शायद बचने का मौका है। लेकिन काले दिल वाला निर्देशक पैसा कमाना चाहता है। डॉक्टर से लड़की को सांस लेने के उपकरण पर रखने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि वो अभी भी सांस ले सकती है। फिर उसने अपने पिता से झूठ बोला कि लड़की ठीक है। जब तक समय पर सर्जरी खतरे से बाहर हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन शुल्क 500,000 की जरूरत है। यह एक अमीर परिवार नहीं है, बस खगोलिया। पिता के साथ निर्देशक, मैंने अपनी बेटी को वार्ड के बाहर देखा और उसे पैसे जुटाने के लिए जल्दी करने दो। पिता के पास मत जाओ, मेरी बेटी को बचाने के लिए। पापा जल्दी घर चले गए, सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन ऑपरेशन फीस का आधा ही। मेरे पिता की भीख पर डायरेक्टर ने पहले सर्जरी करने का फैसला किया, लेकिन पैसे देने के बाद डॉक्टर द्वारा बताया गया था ऑपरेशन टेबल पर बच्ची की मौत हो गई। सुनकर माता पिता व्याकुल हो उठे। दोनों अपनी बेटी को आखिरी बार देखना चाहते हैं, लेकिन निर्देशक ने उन्हें बताया कल्पना कर सकना, लेकिन आपको सर्जरी की पूरी फीस चुकानी होगी। इसे सुनो। माँ टूट गई और बोली मेरी बेटी चली गई है, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं, आप जैसे बेशर्म डॉक्टरों को दंडित किया जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। बस जब मेरे पिता ने निर्देशक से भीख मांगी, माँ ने सीधे खिड़की से छलांग लगा दी। मैं समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी मौत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हालांकि कुछ दिनों बाद ही एम्बुलेंस चालक, काला दिल मध्यस्थ, शल्य चिकित्सक और ब्लैक हॉट निर्देशक सब गायब। पुलिस जांच के अनुसार संदिग्ध जल्दी मिल गया था। पुलिस पूछताछ का सामना करें। आदमी बस कहो। अगर लड़की को सीधे सरकारी अस्पताल भेजा जाता है, सुधारात्मक उपाय करें, अपनी जान बचाओ। पुलिस की बात सुनने के बाद लड़की के परिवार पर तरस आता है, लेकिन कानून दया नहीं दिखाता। उस आदमी को चारों का ठिकाना बताना था। पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस को यह नजारा महसूस हुआ कई लोगों को लंच बॉक्स मिल चुका है। पुलिस अधिकारी नाराज, लेकिन हथकड़ी अचानक उसके हाथों में लग गई। तब उस आदमी ने उसे बताया मेरे पास और भी जरूरी चीजें हैं, और यह सिर्फ शुरुआत है। महिला ने अभी अभी दूध वाली चाय की चुस्कियां ली, मोतियों पर घुट गया, जमीन पर बेहोश हो गया। इस समय एक आदमी भीड़ से छलांग लगाता है, महिला के पास जल्दी आओ। मैंने उसे एक बैंक कार्ड तोड़ते देखा। एक महिला की गर्दन पर एक छोटे से उद्घाटन को सावधानी से काटें, फिर एक स्ट्रॉ डालें, गले से मोती चूसो। उसके ऑपरेशन के बाद महिला खतरे से बचने में सफल रही। दर्शकों ने उनकी सराहना की। ये पता चला है कि भाई कियांग एक प्रसिद्ध स्थानीय है। डॉक्टर वुमाओ, क्योंकि वो बीमारों को देखता है, चाहे गरीबी हो ऊंच नीच, सभी केवल 5 सेंट के लिए। इस दिन उन्हें चिकित्सा प्रशंसा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पुरस्कार प्रदान करने वाले डीन तिरस्कार पूर्ण दिखे। भाई कियांग के व्यवहार के कारण उसके अस्पताल पर बहुत खर्च किया, इसलिए उसने भाई कियांग को धमकी दी, या उसके अस्पताल में काम करने के लिए आओ, या मरीजों को देखना बंद कर दें, नहीं तो उसे डॉक्टरी के पेशे से निकाल दिया जाएगा। लेकिन भाई कियांग बिल्कुल भी नहीं डरते और डीन को फटकार लगाई, शांति से मुड़ा और चला गया। लेकिन कुछ दिनों में दोनों फिर से एक मैजिक शो में मिले। जादूगर द्वारा प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए डीन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब जादूगर नकाब उतार देता है, डीन डरा हुआ लग रहा था। ये वास्तव में एक संकरी सड़क है। तभी एक तेज चाकू डीन के शरीर में घुस गया, उसे सीधे उत्तर पश्चिम में भेज दिया। पर ये जादूगर तो ताकतवर नहीं है भाई, यह उनका लंबे समय से बिछड़ा हुआ भाई अवेई है। डीन ने क्या किया? अवेई को ये क्रूरता करने दो। ये 20 साल पहले था। उनकी माँ जन्म देने वाली है। जाहिर है एक सहज वितरण ठीक रहेगा, लेकिन उच्च सर्जिकल फीस अर्जित करने के लिए अस्पताल। उसने अपने पिता से झूठ बोला कि प्राकृतिक प्रसव खतरनाक था, सिजेरियन सेक्शन होना चाहिए। हालांकि ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया के डोज पर कंट्रोल नहीं किया, जिससे छोटे भाई की सीधे पेट में दर्दनाक मौत हो गई। जीवन के अंतिम क्षणों में पिता से कहती है माँ, ये वो अस्पताल है जिसने बच्चे की जान ली। इतना कहकर वो इस दुनिया से चले गए। अस्पताल में बड़े बेटे से लिपकर बिलखता पिता। इसी दौरान अचानक शराब की बोतल टूटकर गिर गई। बड़ा बेटा मौके पर ही कोमा में गिर गया। फिर उन पर और बोतलें गिरी। जाहिर है ये डीन द्वारा आदेश दिया गया था, चुप कराने के लिए मारने का उद्देश्य। पिता ने बेटे को वैन में छुपाया, तो जाओ और गुंडों को भगाओ। वो जानता है कि कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, कुछ पैड भी ले आओ। घबराहट में किसी ने पीछे से मुझ पर झपटा मारा। पिता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। माँ की हत्या काले दिल वाले डॉक्टर ने की थी। नवजात भाई की भी सांस नहीं चल रही है। डॉक्टर ने जंगल में फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा मृत बच्चा चमत्कारिक ढंग से बच गया और 20 साल बाद प्रसिद्ध जादूगर बने। अब भाइयों ने पर्दे के पीछे के आदमी को ढूंढ लिया है। उन्होंने अपने दुश्मनों को मारने का फैसला किया। एनेस्थेटिस्ट और ब्लैक हार्टेड डीन अवेई द्वारा उत्तर पश्चिम भेजा गया है। अब केवल आखिरी बचा है, वो है काले दिल वाला डॉक्टर सांग बियाओ। दोनों भाइयों ने अलग होने की योजना बनाई। अवेई को सांग बियाओ का बेटा मिला। सांग बियाओ को धमकी देना, शत्रु को द्वार पर आने की पहल करने दो। इतना जरूर है, इसमें कुछ समय नहीं लगा। सांग बियाओ बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ आया था। यहाँ कोई नहीं है। अचानक शराब की बोतल माथे पर लगी। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, अधिक शराब की बोतलें उड़ गयी और उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल तब किया था। दोनों भाइयों के पिता को मार डाला। सांग बियाओ के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। आखिरकार दोनों भाई आ गए।
छोटे कारा का एक समूह झुंड में आ गया, लेकिन वे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं है। छोटा भाई ही नहीं बहुत कुशल है। भाई जो डॉक्टर है, शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को जाने। पलक झपकते ही नन्हे कारा का सफाया हो जाएगा। इस समय केवल सांगबियाओ ही बचे हैं। दोनों ने उसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। अस्पताल के बाहर टावर क्रेन पर लटका हुआ। फिर एक 50 पैसे का सिक्का गिरा। डिवाइस के तंत्र को ट्रिगर किया। सांगबियाओ को सीधे उत्तर पश्चिम में भेजें। घटना के बाद छोटे भाई अहवेई ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन सभी लोग उसके लिए गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पत्रकारों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उसने कुछ कहा। लोग इन 2 शब्दों से बहुत आश्वस्त होंगे, एक भगवान और दूसरा डॉक्टर। डॉक्टर एक बहुत ही पवित्र काम है, लेकिन कुछ लोग इसे पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, बल्कि बीमारी से मर जाएगा। अस्पताल जाने से डर रहे हैं लोग। लोगों को फंसाने के लिए एक और बेशर्म अस्पताल हो तो मैं अभी भी खड़ा होऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। भाई जेल में हमेशा कानून का पालन किया। आज तक उसने संयोग से एक समाचार देखा, ब्लैक हॉट अस्पताल में महिला से रेप। उजड़े परिवार। खबर के बाद भैया ने बस धीरे से अखबार उठाया। परिणाम अगले सेकंड। ब्लैक हॉट अस्पताल में महिला से रेप। मुझे बंद कर दो।